फिर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके और फिर आपको यहाँ पे ये ऑनलाइन सबमिट आप कर सकते हो। फिर कॉपी ऑफ इन्विटेशन लेटर फ्रॉम स्कूल, ये आपको कॉलेज देगा, जो कि ऑफर लेटर जिसको बोलते हैं। और फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट आप। सो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने ना एक माल्टा स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग वीडियो डाला था, तो उस पर ना बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं और मेरे पास इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं कि सर इसका पूरा डिटेल वीडियो दो हमें माल्टा स्टडी वीज़ा का, कि माल्टा का जो स्टडी वीज़ा होता है उसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे होता है। अभी की करंट की बात करूँ तो जो माल्टा का स्टडी वीज़ा है वो अभी ट्रेंडिंग के अंदर है यूरोप के अंदर, और वर्ल्ड वाइड अगर बात करूँ तो भी ट्रेंडिंग के अंदर है। इसके 2-3 रीजन है, बताऊंगा किस वजह से ट्रेंडिंग के अंदर है। एक नंबर पे बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो कोर्स की फीस है वो काफ़ी कम हो जाती है, आपको पैसा बहुत कम मतलब आपकी फीस बहुत कम होती है। और दूसरी बात है फंड वगैरह की बात करूँ तो वो भी आपको बहुत कम शो करना पड़ता है। और नंबर पे 2 पे बताऊं तो यहाँ पे माल्टा के अंदर आपका 10 साल तक भी गैप एक्सेप्टेबल होता है। अगर आप 10 साल का गैप आपकी स्टडी के अंदर, वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। और नंबर 3 पे बताऊं तो आप माल्टा के लिए विदाउट आईलेट्स भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास आईलेट्स है तो आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है, उसका इंटरव्यू वगैरह के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपने आईलेट्स नहीं करी है तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें यह भी थोड़ा सा इंटरव्यू होगा, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और बाकी आपके फाइल पे डिपेंड करेगा, आपके मार्क्स वगैरह कैसे है कैसे नहीं है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इंटरव्यू का। तो अगर आप मार्क्स वगैरह अच्छे है तो इंटरव्यू होने के चांसेस नहीं तो होगा। लगभग 90% के अंदर आपका इंटरव्यू होता ही होता है, जहाँ तक मैंने अभी देखा है। तो अभी जो माल्टा का करंट के अंदर स्टडी वीजा अप्लाई हो रहा है, वो एक तो हो रहा है सीवीयू से, जो कि सेंट्रल वीजा यूनिट जो कि माल्टा के अंदर है, और एक जो इंडिया के अंदर एम्बेसी है, जो हाई कमीशन है, वहां से भी हो रहा है। अगर आप इंडिया के अंदर हाई कमीशन वीएफएस के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेके करना पड़ता है, इसके अंदर आपका काफी टाइम चला जाता है। लोगों को अभी साल के बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है, इस तरीके से टाइम ज्यादा चला जाता है। अगर सीवीयू की बात करूं तो आप ये मान के चलो मैक्सिमम 2 से 1.5-2 महीने का एक टाइम पीरियड उसके अंदर लगता है वीजा आने के लिए। तो ये इस तरीके से है। और अब मैं आपको एक थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ कि किस तरीके से माल्टा का स्टडी वीजा जो होता है स्टार्टिंग में उसमें क्या दिक्कत मतलब कैसे आपको करना पड़ता है। सबसे पहले आपको, आप खुद से भी कर सकते हो और एजेंट के थ्रू करवाना है तो आप उसके थ्रू भी करवा सकते हो। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या सीन होता है। तो आपको क्या करना है, अगर खुद से करना है तो आपको जो भी कॉलेज आपको चूज करना है उसकी साइट पे जाओ, वहाँ पे उनके आपको ईमेल भी मिलेगा, इवन आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। तो उसके ऊपर आप उनको कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि मैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ इस कोर्स के लिए। तो वो आपको गाइडेंस दे देंगे किस तरीके से क्या क्या करना है। वो आपको बोलेंगे ऐसे फीस पे करो, ऐसे इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भेजेंगे। तो ये सीन होता है। तो ऐसा ही होता है, मतलब एजेंट भी करता है तो वैसे ही होता है। वो एजेंट जो है वो उन लोगों का जो भी कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह उनके साथ टाई अप होता है, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वो डेली फाइलिंग वगैरह करते हैं, तो थोड़ा उनके लिए प्रोसेस इजी होता है। अगर खुद से करोगे थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो ये तो चलो मैंने बता दिया। मैं आपको बेसिक से बताता हूँ सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले अगर आप सपोज करो कोई एजेंट के पास गए, तो आपको आपने एजेंट को अपना फाइल दिया, तो वो आपको बताओगे इस कॉलेज के अंदर यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है इस कोर्स के लिए। तो जब होगा तो कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो आपका इंटरव्यू लेती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, और कुछ ऐसी है जो आपको इंटरव्यू कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। वो आपको डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देती है, जिसके अंदर आपका थोड़ा ये क्राइटेरिया मेंशन होता है। हाँ, तो गाइस जो आपको कॉलेज अनकंडीशनल ऑफर लेटर देगा उसके अंदर क्या है, आपका मेंशन होगा आपने कौन सा कोर्स चूज किया, इस कोर्स की कितनी फीस वगैरह है, क्या कैसे कैसे क्या है, सब कुछ उसमें मेंशन होगा। और जब आप उसमें लिखा जाएगा कि ऐसे ऐसे, फिर वो आपको बोलेंगे कि इतनी फीस पे करनी है, हाफ करनी है, 25% करनी है, 75 या पूरी फीस आपको पे करनी है। तो जैसे आप फीस पे करोगे तो फिर वो आपको एक उसका रिसिप्ट देंगे, फीस का भी देंगे। और इन कंडीशन अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, वीजा नहीं आता है, तो आपकी जो फीस होती है वो आपको रिटर्न मिल जाती है। और जो आपकी एप्लीकेशन फीस होती है, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है कॉलेज की, और जो आपका एक वीजा के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो ये फीस होती है ना, ये आपको वापस नहीं मिलती है। तो ये सब कॉलेज की, सब यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ग्लोबल कॉलेज माल्टा का एग्जाम्पल दिया था, उसकी ये तीनों फीस जो होती है वो 525 यूरो के समथिंग होती है। तो जैसे आप कोर्स के ऊपर जाओगे उसके नीचे वहाँ पे दिखाया हुआ होता है, मैं आपको दिखा दूँ आगे। और कुछ कॉलेज इसमें 200-250 ऐसा भी लेते हैं, तो वो इस पे डिपेंड करता है कॉलेज यूनिवर्सिटी पे। तो जैसे कि आपको फिर उसके बाद वो मिल जाता है, तो फिर वो आपको एक ऑफर लेटर देंगे, जो कि आपको उसमें लिखा होगा भी इसने बंदे ने इतनी इतनी फीस ऐसे पे कर दी है, और साथ में वो वीजा के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको देंगे। तो उसको लेके आप फिर या तो आपको सीवीयू के थ्रू करना है, तो आपको यहाँ पे सीवीयू के अंदर अपने डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, वीआई ये पोस्ट आपको भेजना पड़ेगा। और उसके बाद फिर वो आपका एम्बेसी में देखेंगे सीवीयू के अंदर। उस कंडीशन में हो सकता है कि उनको लगेगा भी बंदे का रिकॉर्ड वगैरह सही है, तो हो सकता है तो वो इंटरव्यू ले सकते हैं, अगर हो सकता है तो नहीं भी ले सकते। अगर इंटरव्यू लेंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे मेल के ऊपर, इस टाइम हम जूम मीटिंग पे या इस ऐप पे आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर यहाँ दिल्ली आपका होता है तो आपको यहाँ पे बाई फेस आपको लाइव इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर वो सीवीयू के थ्रू होता है तो आपको ऑनलाइन आप कर सकते हो।
तो अब मैं थोड़ा सा ना 2-3 कॉलेज, जैसे कि एक तो ग्लोबल कॉलेज माल्टा और एक लर्न की इंस्टीट्यूट है जो कि मैंने अभी रख रखे हैं, उन दोनों की वेबसाइट में चल के आपको बताता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होता है किस तरीके से होता है, और फिर उसके बाद जो CVU की ऑफिशियल साइट है उस पर जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है। तो ये तो चलो मैंने बता दिया। अभी जैसे आपको वो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह दे देते हैं, उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, फोटो हो गया, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन की मतलब डिग्रीज वगैरह, जो मार्कशीट वगैरह, वो सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद आप डमी टिकट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो उसके लेके फिर आप वीज़ा के लिए सबमिशन कर सकते हो। तो कॉस्ट की बात करूँ तो मोटा मोटा आप लगा सकते हो। सबसे पहले आपकी फीस आती है, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कुछ जो कि एप्लीकेशन फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, और आपकी वीज़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जो फीस है, तो ये भी होती है। तो ये कुछ ऊपर नीचे होती रहती है, सब कॉलेज की अलग अलग होती है। ये आ गया। इसके बाद मैं बात करूँ तो आपकी क्या कॉस्ट आती है। इसके बाद आपकी आती है डमी टिकट और इंश्योरेंस की खर्चा आता है आपके पास। और उसके बाद मैं बात करूँ तो जो या तो एम्बेसी से आप कर रहे हो तो एम्बेसी का आप देख लेना कितना है स्टडी वीज़ा का। अगर CVU से करोगे तो उसकी 270 यूरो है शायद तक, जो कि 25-26 हज़ार रुपये बन जाते हैं। और इसके बाद खर्चे की बात करूँ तो आपका जो एजेंट आपसे कितना पैसा चार्ज करेगा। अभी मैं लोगों की बात करूँ तो कुछ लोग माल्टा का सीधा वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैकेज दे रहे हैं 7.5 लाख रुपए का। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि भाई एजेंट भी बहुत सारे पैसे बनाते हैं, आपको ही पता होगा जैसा कि, तो कोई फ्री में काम नहीं करता। अब चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं स्क्रीन पे चल के ना 2-3 कॉलेज का एग्जांपल देता हूँ, और CVU की साइट पे चल के आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। अगर आप CVU के अंदर वीज़ा सबमिशन करते हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है इन्फॉर्मेशन लेने के अंदर, फिर आपको देने के अंदर, समझाने के अंदर। और वीडियो को शेयर जरूर करें जो लोग अभी माल्टा स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं या जो लोग सर्च कर रहे हैं जाने के लिए। तो दोस्तों मैं ना सबसे पहले ग्लोबल कॉलेज माल्टा की साइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा ऐसे बता रखा है, लाइव चैट का ऑप्शन भी है। और बाकी यहाँ पे जो प्रोफेसर जो लोग काम करते हैं ना, वो इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग हैं इस कॉलेज के अंदर जो काम कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पे नीचे आप इनका फोटो वगैरह जो देख सकते हो, कैंपस वगैरह, क्लासेज वगैरह कैसी है, और बाकी नीचे इनके बारे में यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। नीचे इनका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, नंबर वगैरह आ जाता है। अब मैं यहाँ पे जो कोर्स की जो मेन बात बतानी थी वो बता देता हूँ। यहाँ पे अगर करोगे ना, कोर्सेज लिखा हुआ आ गया ना, तो अगर कोर्सेज की बात करूँ, बिकम एन एजेंट का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो कोर्सेज की बात पे अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे जैसे कि आप देख लेना, पोस्ट ग्रेजुएट आपको कोर्स चाहिए, अंडर ग्रेजुएट चाहिए, डॉक्टरेट का चाहिए, अदर चाहिए। तो मैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वाले पे कर देता हूँ। तो मैंने अंडर ग्रेजुएट वाले पे कर दिया। तो यहाँ पे जैसे कि अंडर ग्रेजुएट हायर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो मैं सपोज करो इस पर क्लिक करता हूँ, अंडर ग्रेजुएट हायर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो आपके सामने एक पूरा पेज खुलेगा जिसके ऊपर इस कोर्स के बारे में लिखा हुआ होगा। ये कोर्स जो इसकी ड्यूरेशन है वो 2 साल की है, और MQF जो कि लेवल है इसका 6 लेवल होगा, और 128 इसके अंदर होगे। बाकी इसके बारे में ओवरव्यू यहाँ पे बताया गया है। ऑब्जेक्टिव है, फिर करियर प्रोस्पेक्ट है, अवार्डिंग बॉडी है, ड्यूरेशन है, और यहाँ पे आप लेवल देख सकते हो, ऐसे क्लिक करके सारी चीज़ें यहाँ पे बता देगा। और मॉड्यूल वगैरह आ गया यहाँ पे, फिर मोड ऑफ स्टडी आ गया, इवनिंग क्लासेज है, डे क्लासेज है, कैसे है, असेसमेंट में आप देख सकते हो, स्टडी मटेरियल आपको क्या चाहिए, एंट्री टू द कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो चीज़ आप देख सकते हो। फीस एंड फंडिंग, अब यहाँ पे मेन बात बताता हूँ। ये ऊपर सबसे पहले आ जाता है लोकल EU स्टूडेंट, जो कि लोकल है वहाँ की, उनकी इवनिंग क्लासेज और डे क्लासेज अलग अलग चार्ज है। इवनिंग क्लासेज थोड़ा महंगा होगा, डे क्लासेज सस्ता होगा। तो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, इसकी कोर्स की बात करूँ तो पहले साल की कोर्स है 5400 यूरो और दूसरे साल के 5750 यूरो। फिर ये जो मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आपका खर्चा होगा, तो एप्लीकेशन जो आप देख सकते, एप्लीकेशन फ़ीस 100 यूरो, वीज़ा फ़ीस 175 यूरो और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 250 यूरो, ये आपके 525 यूरो बन जाते हैं। तो ये एक आपका खर्चा आता है। ये आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो मैं दूसरे के बारे में भी बताऊँगा। तो यहाँ पे ऐसा देख लिया ना, बस यही है सेम, और कुछ नहीं करना। बाकी इसके लिए आप इनको कॉन्टैक्ट वगैरह करके पूछ सकते हो। अब मैं ना दूसरा मैंने एक कॉलेज और चूज़ किया था, लर्न की इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैं इसकी भी साइट पे आ चुका हूँ। अब यहाँ इसके चार्जेस वगैरह दिखाता हूँ मैं, क्या चार्जेस वगैरह लेते हैं ये ना। तो जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ये सारे, तो कोर्सेज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखो इंग्लिश कोर्सेज आ गए। और फिर इसके बाद तो क्या आपको टूरिस्ट एंड हॉस्पिटलिटी किस मतलब किस फील्ड के अंदर आपको चाहिए, जैसे मैंने टूरिज्म इस वाले पे कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, इस वाले पे मैंने क्लिक किया। तो इस वाले कोर्स की यहाँ पे आ जाएगी। लेंथ की बात करूँ तो ये है 1 एकेडमिक ईयर फुल टाइम, 18 मंथ्स पार्ट टाइम के अंदर आप करते हो। तो इसका 120 UK क्रेडिट्स है, 6 से एक्ट है। इस तरीके से यहाँ पे इसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब नीचे बात करो, जो कि लोकल EU स्टूडेंट है उनके लिए है 1800, और जो कि फॉरेनर स्टूडेंट्स हो गए उनकी इसकी फ़ीस है 5500 यूरो।
मतलब 1 साल का कोर्स है, 1 साल की 5500 यूरो कोर्स इसकी आ गई। और बाकी एग्ज़ाम फ़ी ये इसके अंदर देखो 250 यूरो, मतलब वहाँ पे आपको 525 यूरो पे करने पड़ते हैं ग्लोबल कॉलेज माल्टा के अंदर, और यहाँ पे आपको 250 यूरो पे करने पड़ेंगे। ये आपके कोर्स के हिसाब से भी डिपेंड करता है और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी डिपेंड करता है, कुछ का कम होता है कुछ का ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी आप कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो। तो ये खर्चे तो आपके कंपलसरी है, फीस आ गया आपका, और जैसे ये मैंने बता दिया रजिस्ट्रेशन फीस, एप्लीकेशन फीस, वीज़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के। उसके बाद आपकी एम्बेसी फीस है या फिर CVU की फ़ीस है वो आप लगा लो। उसके बाद आपके डमी टिकट और इंश्योरेंस के 5-6 हज़ार रुपये आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो आपका कंसल्टेंसी है या जो आपका एजेंट है वो कितने चार्ज कर रहा है आपसे, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। अब मैं ना आपको CVU की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ आपको बताता हूँ कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए वहाँ पे। जैसे कि dvisa.identitymalta.com, डी वीज़ा मतलब जो लॉन्ग कैटेगरी के जो वीज़ा होते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा होते हैं, उनको डी वीज़ा बोलते हैं एक हिसाब से। तो ये जैसे कि माल्टा की ऑफिशियल साइट है आइडेंटिटी माल्टा, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सारा बता रखा है। वीज़ा कोड, वीज़ा स्टूडेंट एप्लीकेशन, अगर आपको 90 डेज अगर कम है तो C वीज़ा आपको मिलता है, और 90 डेज से ज़्यादा है तो आपको D कैटेगरी का वीज़ा मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। अब मैं इस पर वापस आके आपको यहाँ पे वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो बताता हूँ। रेफरेंस चाहिए 1 नंबर पे, तो रेफरेंस के लिए आप लगा सकते हो भी आपको किसने रेफरेंस किया, तो आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपकी नेशनलिटी क्या है, ईमेल, पासपोर्ट नंबर, फिर आपकी बेसिक डिटेल्स आ गई यहाँ पे बेसिकली। फिर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके और फिर आपको यहाँ पे ये ऑनलाइन सबमिट आप कर सकते हो। फिर कॉपी ऑफ इन्विटेशन लेटर फ्रॉम स्कूल, ये आपको कॉलेज देगा जो कि ऑफर लेटर जिसको बोलते हैं। और फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लगानी है। बैंक स्टेटमेंट में फंड कितने शो करने हैं, फंड आपके कोर्स के हिसाब से होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी के हिसाब से होंगे। अगर आप मास्टर वगैरह ग्रेजुएशन अगर कर रहे हो तो लगभग 12 से 15 लाख के बीच में होते हैं। अगर आप कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो उसके अंदर शायद तक 10-12 लाख रुपए ऐसा ही कुछ शो करना पड़ता है। तो बैंक स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद कॉपी ऑफ बैंक कार्ड, जो आपका बैंक का कार्ड होता है ना, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, उसकी एक यहाँ पे फ़ोटो आपको देनी पड़ती है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि मैंने बता दिया, आपका एजेंट ये कर देगा। अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से भी कर लेना। फुल पासपोर्ट कॉपी, और ये तो आपको पता ही होगा। फ्लाइट टिकट आ गया। उसके बाद में फ़्लाइट टिकट आप डमी लगाना। ये कभी इसके लिए जो भी वीज़ा अप्लाई करते हो ना आप, स्टेकर वीज़ा, जहाँ पे डमी आपकी फ़्लाइट टिकट मांगी जाती है वहाँ पे कंपलसरी लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, डमी भी लगा सकते हो आप। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन माल्टा, माल्टा के अंदर आपको अकोमोडेशन सर्च करनी है। आपका एजेंट जो वीज़ा अप्लाई करेगा वो आपको बता देगा, है ना, उसको भी ये डॉक्यूमेंट डालना में कंपलसरी होता है। तो आपको बता देगा मेरे को यहाँ रहना है ऐसे ऐसे। तो फिर उसके बाद अटेंडेंस रिपोर्ट, इसको आपको छोड़ देना है क्योंकि आपने अभी कोई अटेंडेंस नहीं लगाई है वहाँ पे। फिर GDPR फॉर्म, इसका थोड़ा सा मेरे को अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है क्योंकि थोड़ा सा मैं दिमाग से निकल गया ये वाली चीज़। बस ये इतने ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये डॉक्यूमेंट सारे आपको यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं और फिर वो आपको एक एड्रेस देते हैं CVU वाले। अगर आप CVU के थ्रू करते हो तो वो आपको एड्रेस देंगे, उस पर आपको अपना जो है पासपोर्ट और ये जो सारे डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर लगा रहे हो वो सारे उनको सेंड करने पड़ते हैं। उसके बाद वो पूरा चेकआउट करते हैं। अगर उनको लगता है कि इंटरव्यू लेना है तो वो आपको इंटरव्यू लेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बोलेंगे। फिर आपको इंटरव्यू फाइट करना है, अगर फाइट करोगे तो ही वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। सो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर है माल्टा स्टडी वीज़ा का। इसके लिए अगर आपको कोई और क्वेरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में भी पूछो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। मैं जितनी हो सकती है आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो अभी तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ जो लोग बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के पीछे भाग रहे हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए लगा रहे हैं, कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। मैं ये बोलूँगा कि आप माल्टा के लिए ट्राई करो, आपको बढ़िया 5 से 7 लाख के बीच में आपका बढ़िया काम हो जाएगा। 1-1.5 साल माल्टा रुको, उसके बाद कोई भी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो, आपको ईजिली चुटकियों में वीज़ा मिलेगा भाई। इवन अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया तो आपको वर्क परमिट भी डायरेक्ट मिल जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि पैसा वगैरह वेस्ट मत करो ज़्यादा फालतू का। अगर आपको चुल है भाई जाने की बड़ी कंट्री में तो आप कर सकते हो। वैसे माल्टा कोई छोटी कंट्री नहीं है, यूरोप की है। अगर माल्टा जाते हो तो आपको 26-27 कंट्रियाँ वैसे ही फ्री हो जाती है यूरोप की। सो ये थी इन्फॉर्मेशन आज की अबाउट माल्टा स्टडी वीज़ा, क्या इसका प्रोसीजर रहता है, कैसे कैसे क्या सीन है। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी, अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।